निर्जला एकादशी का ये रहस्य 90% लोगों को आज तक पता नहीं चला, और जो जान गया उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगी। दोस्तों, निर्जला एकादशी को सनातन धर्म में सबसे बड़ी और सबसे पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन व्रत रखता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसके जीवन के बड़े से बड़े दुखों को भी दूर कर देते हैं। मित्रों, ये केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का एक पवित्र अवसर माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान और पूजा कई गुना फल देता है। जो पुण्य साल भर की सभी एकादशियों से मिलता है, वही पुण्य अकेली निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस व्रत के कुछ विशेष नियम होते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। यदि इन नियमों का सही प्रकार से पालन किया जाए, तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आज की इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको निर्जला एकादशी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य, उपाय और नियम बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन की कठिन राहों को आसान बना देते हैं। निर्जला एकादशी का दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन यदि सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाए, तो मन को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मित्रों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन शिवलिंग पर ठंडा जल अर्पित करें, चंदन लगाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन बिना जल ग्रहण किए उपवास रखा जाता है। गर्मी के मौसम में पूरे दिन भूखे प्यासे रहना किसी तपस्या से कम नहीं माना गया। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, भगवान विष्णु उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। हालांकि मित्रों, यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से निर्जल व्रत नहीं कर सकता, तो वह फलाहार या दूध का सेवन कर सकता है। भगवान भाव के भूखे हैं, वे आपकी श्रद्धा देखते हैं, केवल दिखावा नहीं। दोस्तों, इस दिन दान पुण्य का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। खासकर पानी का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यदि संभव हो तो किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवाएं, मटके में ठंडा पानी भरकर रखें या राह चलते लोगों को पानी पिलाएं। कहते हैं कि निर्जला एकादशी पर प्यासे को पानी पिलाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा मित्रों, पक्षियों के लिए भी घर की छत या बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर पानी और दाना अवश्य रखें। याद रखिए, जो व्यक्ति बेजुबान जीवों की सेवा करता है, उसके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। महाभारत काल में भीमसेन जी ने भी यह व्रत किया था। कहा जाता है कि भीम को अत्यधिक भूख लगती थी और वे सभी एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी। उन्होंने बताया कि इस एक व्रत से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। दोस्तों, इस दिन घर में कुछ शुभ वस्तुएं लाना भी बहुत लाभकारी माना गया है। कहा जाता है कि यदि निर्जला एकादशी के दिन घर में कामधेनु गाय की प्रतिमा लाई जाए और विधि विधान से उसकी स्थापना की जाए, तो घर में धन, सुख और खुशहाली का वास होने लगता है। इसके साथ ही पीली कौड़ियां लाकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और घर में बरकत बनी रहती है। मित्रों, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी का पौधा घर में लगाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया।
है। जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन घर में मोरपंख लाना भी बहुत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कहते हैं दोस्तों, जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है वहां दुख ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। इसलिए इस पावन दिन जितना हो सके भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें, भजन सुने और अपने मन को शांत रखें। अगर आपका मन बहुत परेशान रहता है, घर में बार बार क्लेश होता है या फिर बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर अपनी मन की बात जरूर कहें। कहते हैं कि इस दिन की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अपने भक्तों की भक्ति को देखते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मित्रों, इस दिन केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं माना गया, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को भी पवित्र रखना बहुत जरूरी होता है। किसी का अपमान करना, झूठ बोलना, क्रोध करना या किसी जरूरतमंद को दुख देना इस दिन बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। इसलिए कोशिश करें कि पूरे दिन शांत मन से भगवान का स्मरण करते रहें। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। खासकर ऐसी वस्तुओं का दान जो किसी जरूरतमंद को गर्मी से राहत दें, जैसे कि पानी, शरबत, फल, छाता, चप्पल, वस्त्र और मिट्टी के मटके। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचता है। यदि आपके आसपास कोई गरीब व्यक्ति हो, कोई बुजुर्ग धूप में परेशान दिखे या कोई भूखा इंसान मिले, तो उसे अपनी क्षमता अनुसार भोजन या पानी अवश्य कराएं। यकीन मानिए दोस्तों, भगवान की सच्ची पूजा यही सेवा होती है। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी पर तिल का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। तिल को अत्यंत पवित्र माना गया है और पूजा पाठ में इसका विशेष उपयोग किया जाता है। इस दिन काले या सफेद तिल का दान करने से पितृ दोष और कई प्रकार की बाधाएं शांत होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष हो, बार बार धन हानि होती हो या घर में अशांति बनी रहती हो, तो निर्जला एकादशी की शाम भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और धीरे धीरे परेशानियां कम होने लगती हैं। मित्रों, इस दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और 11 बार तुलसी माता की परिक्रमा करें। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन कुछ कार्य ऐसे भी बताए गए हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि इस दिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान करना चाहिए। कहते हैं दोस्तों, भगवान वहीं निवास करते हैं जहां दया, प्रेम और श्रद्धा होती है। इसलिए इस दिन जितना हो सके अपने मन में सकारात्मक विचार रखें और भगवान का नाम लेते रहें। मित्रों, यदि आपके घर में लगातार नकारात्मकता बनी रहती है या फिर घर में बिना कारण लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो निर्जला एकादशी की रात घर के मंदिर में कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी आरती जरूर करें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण पवित्र बनता है। इसके साथ ही दोस्तों, इस दिन मोरपंख को घर के मंदिर या तिजोरी में रखना भी बहुत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इससे भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में बरकत आती है। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, व्रत का असली अर्थ केवल भूखा प्यासा रहना नहीं होता, बल्कि अपने मन को बुरे विचारों से दूर रखना,
जरूरतमंदों की सहायता करना और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना ही सबसे बड़ा व्रत माना गया है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, भगवान उसके जीवन की कठिन राहों को भी आसान बना देते हैं। कई लोग बताते हैं कि इस व्रत के बाद उनके घर में सुख शांति बढ़ी, रुके हुए काम बनने लगे और आर्थिक परेशानियां भी धीरे धीरे कम होने लगी। दोस्तों, यदि संभव हो तो इस दिन रात में भगवान विष्णु के भजन जरूर सुने। घर के मंदिर में दीपक जलाकर कुछ समय शांत बैठे और भगवान से अपने मन की बात कहें, क्योंकि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सच्ची प्रार्थना ही होती है। मित्रों, निर्जला एकादशी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में संयम, सेवा और श्रद्धा कितनी जरूरी है। जो व्यक्ति इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे खुशियां आने लगती हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जो लंबे समय से खत्म नहीं हो रही, तो इस पावन दिन भगवान विष्णु के चरणों में अपनी समस्या जरूर रखें। कहते हैं कि निर्जला एकादशी पर की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। और दोस्तों, जब भी भगवान के सामने प्रार्थना करें, केवल धन या सुख ही न मांगें, बल्कि अपने परिवार की खुशहाली, माता पिता की लंबी उम्र और पूरे संसार के कल्याण की कामना भी जरूर करें। ऐसी निस्वार्थ प्रार्थना भगवान को बहुत प्रिय होती है। तो दोस्तों, आज की इस पावन जानकारी में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके जीवन के सभी दुख, कष्ट और परेशानियां दूर हों और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अगर आप भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं, तो मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।